हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट इसके आरत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कल को एग्ज़ाम हुआ था ट्रिपल सी का। जी हाँ, कल थी आपकी 29 सितंबर 2020 और आज है 30 तारीख। यानी कल का जो एग्ज़ाम हुआ मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला और इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो कल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं उन सब के आंसर कीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका भी एग्ज़ाम है, जब आप अगर कोई भी क्वेश्चन को फेस करते हो तो कोशिश करिएगा कि मैं आपको अपनी मेल आईडी बता रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी मेल आईडी पे अपने क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा noreplyea@gmail.com, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 7985977457। मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 7985977457, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पे नंबर मिल चुका है, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो कल पूछे गए आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, लिनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ में ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, कुछ जगह पे लिखा हुआ है लिनक्स इज़ ओपन सोर्स। जी हाँ, ट्रू और फॉल्स में पूछा गया। जी हाँ, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए रिलायबल है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप लॉन्च्ड इन ईयर, यानी उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ। एक क्वेश्चन और पूछा था कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये कब लॉन्च किया गया? 26 नवंबर 2017 को इसको सपोर्ट, ये कितने लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? आपके 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए मैं 4-5 और पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन चीज़ों की, अगले हिस्सों हम डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, SAS स्टैंड फॉर, यानी SAS का फुल फॉर्म क्या होता है या SAS होता क्या है, हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो SAS है बेसिकली ये होता क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने इंटरनेट पढ़ा होगा, इंटरनेट चैप्टर में। इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। तो SAS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। अगली बात करते हैं, CD इन्वेंटेड इन, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कौन से ईयर में आपकी इन्वेंट की गई, किसने इन्वेंट की, ये सारी चीज़ें हम बात जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको इन्वेंट किया है जेम्स रसल ने। कब किया है? 1979 में। लेकिन जब पहली बार बनाना शुरू की गई आपकी सीडी, तो वो कब स्टार्ट की गई? 1960 में स्टार्ट की गई, 1979 में बन के तैयार हुई और 1982 में सोनी और फिलिप्स की आपकी कंपनी ने इन सीडी को लॉन्च कर दिया। जी हाँ, देखिए स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन से जुड़े हुए कई क्वेश्चन का जवाब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर, QR का फुल फॉर्म क्या होता है। QR कोड बेसिकली आप लोग यूज़ करते हैं। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये किसने बनाया, ठीक है? ये एक डेंसो वेब नाम की कंपनी है जिसने बनाया। कब आया? 1994 में आया। डेंसो वेब नाम की कंपनी ने इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ अब आगे बढ़ते हुए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया कि सीलिंग 97,7, ये आपके लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक होता है सीलिंग और एक होता है फ्लोरिंग, ठीक है। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर वैल्यू, अप वैल्यू। फॉर एग्जांपल सीलिंग की अगर हम बात करें, मान लीजिए 65 सीलिंग लिखा हुआ है, तो सीलिंग का मतलब है कि 1 वैल्यू ऐड हो जाती है, इससे अप वैल्यू आपको दिखाएगा। अगर 65 लिखा है तो 67 दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 97 है तो यहाँ पे 98 दिखाएगा। और अगर हम बात करते हैं फ्लोर की, तो एक वैल्यू को कम कर देता है, यानी अगर 60 यहाँ पे 97 है तो वो क्या दिखाएगा? 96। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली लिब्रे ऑफिस से। और जैसा कि कई सारे लोगों ने बताया कि लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस बेसिकली आपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
और एक बात और, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो गारंटी लेते हैं कि आपके 70 to 80% आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम ई वॉलेट कंपनी किस कंपनी के साथ ऐड होकर के काम करती है या किस कंपनी ने बनाया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेटीएम ई वॉलेट आप लोग अच्छे से चला रहे हैं, जैसे पेटीएम आप अच्छे से जानते हैं, तो इसको बनाया 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी है जिसके साथ ये टाई अप करके एड ऑन होकर के ये काम करती है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस रन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लिब्रे ऑफिस जो है वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से सिस्टम में रन होता है। तो लिनक्स में होता है, मैक में होता है, विंडोज़ में होता है, ऑलमोस्ट इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स दे दिया, हो सकता है ऑप्शनल भी आ जाए, ट्रू और फॉल्स में भी आ जाए क्वेश्चन। अगला ऑफिस है लिब्रे ऑफिस आर नॉट शो इन स्टेटस बार। यानी लिब्रे ऑफिस के स्टेटस पे क्या क्या शो नहीं होता है, तो कंप्यूटर का नाम लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार पे शो नहीं होता है। फाइनली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच फाइल आर नॉट टू बी एडिटेड। यानी कौन सी फाइल है जो एडिट नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये आपकी पीडीएफ फाइल है जिसको फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ग्राफिकल यूज़र गवर्नमेंट्स, यानी कौन सी ग्राफिकल यूज़र में कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली चारों डिवाइसेस आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। क्लियर, यानी ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगली बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो रिकवरी होती है वो कितनी होती है। मैक्सिमम आपकी जो हाईएस्ट होती है वो होती है 60 मिनट्स की, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10, यानी इसको हम बढ़ा करके 60 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट कलर। तो ये लिब्रे ऑफिस में जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो आपका होता है येलो कलर। कब जिसने भी लिब्रे ऑफिस यूज़ किया होगा उसको अच्छे से पता है, ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं। अगले हम बात करते हैं इन द लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट आर नोन एज। यानी लिब्रे ऑफिस में जो पावर पॉइंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। और जो वर्ड होता है हमारे MS ऑफिस में उसको हम इसमें राइटर के नाम से जानते हैं। और एक्सेल को हम स्प्रेडशीट, यानी जो स्प्रेडशीट होती है उसको हम यहाँ पे कैल के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके एक्सटेंशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ये बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर में करंट टाइम पे, और इंपॉर्टेंट भी है ट्रिपल-सी का रिगार्ड्स देखा जाए तो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है रिजल्ट ऑफ राउंड। यानी आपने राउंड वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू, राउंड ऑफ फिफ्थ, ये सारी वैल्यूज़ को आपने एक्सेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे बोल रहा है राउंड वैल्यू, है ना, तो राउंड वैल्यू यहाँ पे लिब्रे से पूछा गया है। राउंड 175 का मतलब होता है, यानी 75 को ये क्या कर देगा -2 ऑलमोस्ट 0 कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, यानी आंसर आ जाएगा आपका 200। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन एक्सेल भी हो सकता है, कैल्क भी हो सकता है। यानी जो 3 टाइम आपका हैज़ बन के आता है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये बेसिकली इंडिकेट तब करता है जब आपकी सेल का साइज छोटा होता है, आप कोई बड़ी चीज़ लिख देते हैं और वो सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं ना आ रही हो। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हुए चलिएगा। अगला हम बात करते हैं एम परिवहन ऐप आर रिलेटेड। यानी एम परिवहन बेसिकली परिवहन विभाग से रिलेटेड होता है, आप सबको पता है। अगले हम बात करते हैं कमांड इको। यानी एक यहाँ पे लिखा www.engineeringadda.com प्रोसेस की, ठीक है, कर्नल और स्लैश होस्ट नेम। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि होस्ट के नेम को चेंज करने के लिए कमांड इको कमांड का यूज़ किया जाता है। क्लियर, अगले हम बात करते हैं यूपीआई लिमिट इन 1 डे। यानी एक दिन में यूपीआई की लिमिट कितनी होती है 1 लाख। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 11 अप्रैल 2016 में। और किसने बनाया, किस कंपनी के थ्रू ये किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया था इस गेटवे को। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया था यूपीआई, जो आप लोग यूज़ करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लीजिएगा। अगली हम बात करते हैं एट अ टाइम एनी कैंडिडेट टू सेंड मेल विच टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। यानी एक टाइम पे नंबर ऑफ कैंडिडेट को मेल सेंड करने की टेक्नोलॉजी मेल मर्ज कहलाती है। मैक्रो क्या होता है, जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं वो मैक्रो कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन डिजी लॉकर हैव लिमिट्स ऑफ नंबर। यानी डिजी लॉकर क्या होता है, इससे आपका आधार कार्ड में जो डिजिट्स होते हैं उनके बिहाफ पे आपको जो बायोमेट्रिक सिंबल लगता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, वो डिजी लॉकर कहलाता है। इसमें मैक्सिमम डिजिट कितने होते हैं 12। और ये लॉन्च कब किया गया है 1 जुलाई 2015 नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यानी प्रधानमंत्री जो आपके हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया गया था 2015 में 1 जुलाई को। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर इसके अंदर कितने होते हैं 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सम इफ वैल्यू। यानी सम इफ का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने जो एक वैल्यू दी है उसको छोड़कर उसकी अप वैल्यू को वो सेलेक्ट करता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो ऐड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन, वो कंडीशन के हिसाब से काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर के फाउंडर कौन है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए
पहला ऑप्शन है जैक डॉर्से, नो ग्लास एवेल्यूशन, और ये सारे लोगों ने, बिज स्टोन, ये 3 लोगों ने मिल करके आपके ट्विटर को फाउंड किया। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये सोशल मीडिया से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर, ट्विटर का पुराना नाम है स्टेटस, उसके बाद उसको ट्विटर रखा गया, फिर फाइनली इसको ट्विटर किया गया। बेसिकली इसका जो रियल नेम है वो स्टेटस है, उसके बाद चेंजेस करने के बाद इसको किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया है ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी पे हम जाएंगे। ठीक है, यानी स्टेटस, सबसे पहले ट्विटर का नाम दिया गया स्टेटस, स्टेटस के बाद नाम जो चेंजेस किए गए वो ट्विटर रखा गया। आफ्टर ट्विटर रखने के बाद फिर क्या किया गया, इसको फाइनली ट्विटर डिसाइड कर दिया गया। तो ए और बी बोथ। क्लियर। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है माइक्रो ब्लॉगिंग, ये भी याद रखिएगा। इसको अननोन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है माइक्रो ब्लॉगिंग। अगली हम बात करते हैं ट्विटर में कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर आपके ट्विटर में हम लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, वो कितने होते हैं, 280 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा, पहले 270 थे और कुछ जगह पे आपको 290 का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन रियल क्या है आपका 280। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ट्विटर से ही पूछा गया है कि हैज़ टैग और हैज़ और @ का क्या यूज़ होता है आपके ट्विटर में। तो मैं आपको बता दूं कि हैज़ का बेसिकली यूज़ करते हैं जब पर्टिकुलर किसी टॉपिक का डिस्कशन करते हैं तब, और @ से आपकी यूज़र की आईडी होती है, जैसे इंजीनियरिंग अड्डा, या फिर किसी पर्टिकुलर समवन को टैग करना हो तब हम @ का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ एफबी, आप सब लोग जानते हैं मार्क जुकरबर्ग। वन टाइम हाउ कैन अपलोड पिक्स ऑन एफबी, यानी एक बार में आप फेसबुक के मैक्सिमम कितनी फोटोज अपलोड करते हो। आप लोग तो यूज़ करते हो ना फेसबुक, बताओ। जी हाँ, एक टाइम पे आप 30 फोटोज़ को अपलोड कर सकते हो, 30 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते फेसबुक पे। फेसबुक के ओनर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मैंने जल्दी में टाइप किया तो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक्स हो गई हैं। अगला है इन फेसबुक रिएक्शन, फेसबुक में टोटल 6 रिएक्शन होते हैं। पहले से लव, लाइक, शेयर, वाओ, एंग्री, इस टाइप के आपके पास 6 रिएक्शंस होते हैं। और मैक्सिमम एक फेसबुक के कितने फ्रेंड जोड़ सकते हैं हम लोग, 5000 फ्रेंड को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, केविन स्टॉर्म एंड माइक कैरेजर। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अभी फेसबुक की कंपनी ने इसको खरीद लिया है, इसलिए वो फेसबुक की कंपनी के अंडर में आता है। फाउंडर कौन है, केविन। क्लियर। अभी हम अगले के क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंथ ऑफ वीडियो और इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम पे हम 3 सेकंड से लेकर 60 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट्सएप ग्रुप है मैक्सिमम मेंबर, पहले क्या था 256 256 कैंडिडेट एक ग्रुप में रह सकते थे, अभी चेंजेस हो गया है, अब 257 रह सकते हैं। ट्राई करिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, यानी निकोलाई ऑन पेवेल ड्यूरो, इन्होंने कब बनाया, इसको कब फाउंड किया, 2013 में। और टेलीग्राम में जो लिमिट रखी गई है मेंबर्स की, 2 लाख लिमिट रखी गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और कभी पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आई हो। एक चीज़ मुझे बुरी लगी क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस बार जो एग्जाम कराया है नीलट ने, कुछ जगह पेपर खाली इंग्लिश में दे दिए, तो ये इन्होंने गलत किया। आपके कमेंट्स क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।